कि वो योजना का नाम बताए कि गरीब अमीर कैसे होगा। इसके लिए उन्होंने योजना क्या बनाई है, 5 किलो अनाज। अच्छा, 5 किलो अनाज से पेट भर सकता है कि वो अमीर हो जाएगा, अमीर नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री जी का एक योजना नाम मैं बता रहा हूँ, किसान सम्मान निधि योजना। अब 1 एकड़ पर 6,000 वो साल में बोनस देंगे और 5 एकड़ वाला के 30,000। लेकिन वो 5 एकड़ में जो खेतिहर मजदूर है, किसान जो नहीं है, यानी काम कौन कर रहा है बिहार में, जमीन का मालिक कोई और है, तो 4 अवगुण के नाम बता दे। मैं एक अवगुण का नाम बता दे रहा हूँ। लोकतंत्र में धन की प्रधानता अवगुण है। अब ये बताइए कि उनकी राजनीति क्या है, उनकी राजनीति धन की प्रधानता वाली है। जनता प्रचार नहीं कर रही है, उनकी धन प्रचार कर रहा है। तो आपने भी तो पैसा खर्चा किया होगा, सबको लाने में पैसा लगता है, इतनी कुर्सियां आपने लगाई थी, पूरा मिलर हाई स्कूल भर गया, पटना में पूरा चर्चा है सर। हम मंच से हमने हाथ उठवा दिया था लोगों से। हमने कहा कि आप अपने पैसे से आए हैं कि नहीं आए हैं। इसमें से सारे लोग दोनों हाथ उठाया, एक हाथ नहीं, दोनों हाथ उठा के बोला कि मैं अपने पैसे से आया हूँ, क्योंकि हम लोग जन में विश्वास करते हैं। और ये चिराग जी चम्मच लेके, सोना के चम्मच लेके पैदा ना हुए हैं। इन्होंने जनता के बीच में कभी गए हैं का? जन लीडर नहीं है, ये सब परिवार लीडर है। यही कारण है कि इनके पास कोई जन मुद्दा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी को जन मुद्दा है। आज पटना के मिलर हाई स्कूल में एक बड़ी रैली कॉल की गई थी समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी के द्वारा। हालांकि रैलियों का तो एक तरह से बरसात आ गई है, चुनाव भी है। कल प्रशांत किशोर ने भी रैली की थी, उसका जो हश्र हुआ, और आपने जो रैली किया, इतना भीड़ कहाँ से आ गई सर? इसलिए कि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र जन से चलती है, धन से नहीं। तो हम जन के बीच में हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है। कल प्रशांत जी का जो दावा था गांधी मैदान भर देंगे, वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी जितना आपके यहाँ भीड़ थी। क्योंकि वो लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं प्रशांत जी। हाँ, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। लोकतंत्र में गुण है तो अवगुण भी है। 2-4 अवगुण के नाम बता दे। मैं एक अवगुण का नाम बता दे रहा हूँ। लोकतंत्र में धन की प्रधानता अवगुण है। अब ये बताइए कि उनकी राजनीति क्या है, उनकी राजनीति धन की प्रधानता वाली है। जनता प्रचार नहीं कर रही है, उनकी धन प्रचार कर रहा है। तो आपने भी तो पैसा खर्चा किया होगा, सबको लाने में पैसा लगता है, इतनी कुर्सियां आपने लगाई थी, पूरा मिलर हाई स्कूल भर गया, पटना में पूरा चर्चा है सर। हम मंच से हमने हाथ उठवा दिया था लोगों से। हमने कहा कि आप अपने पैसे से आए हैं कि नहीं आए हैं। इसमें से सारे लोग दोनों हाथ उठाया, एक हाथ नहीं, दोनों हाथ उठा के बोला कि मैं अपने पैसे से आया हूँ, क्योंकि हम लोग जन में विश्वास करते हैं। हम लोगों ने उनको लोकतंत्र की पाठ पढ़ाया, उनको शासक बनने की प्रेरणा दी, तब आए हैं और उन लूटने की प्रेरणा दे रहे हैं। कितने दिन से, चूंकि आपकी जो रैली का नाम था भूमि अधिकार रैली, और बहुजन समाज के पास भूमि है नहीं, 29% लोग अभी भी इस देश में हैं, बसते हैं, जिनके पास जमीनें नहीं है, उनको इंदिरा आवास नहीं मिलता, जमीन नहीं है, काफी परेशानियां हैं। चूंकि इतिहास में जिस प्रकार से जमीन से दूर रखा गया, संपत्ति से, शिक्षा से दूर रखा गया, उसका दंश आज भी लोग झेल रहे हैं। कितने दिन से आप लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या आपका मुख्य काम है, ये बताइए। देखिए, जमीन पे राजनीतिक रूप से जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो हम लोग 2023 से काम कर रहे हैं और इस मुद्दे को हम लोगों ने इसको उठाया है। और ये सिर्फ इसको गरीब और जमीन से जोड़ के मत चलिए, इसको संविधान से आप जोड़िए। बाबा साहब ने साफ उन्होंने कहा है संविधान लिखने के बाद कि 100 साल के अंदर, ये संविधान तो मैंने लिख दिया, पर 100 साल के अंदर अगर आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं आई तो इस संविधान के खिलाफ विद्रोह हो जाएगी। यहाँ के शासक जो लोग हैं, वो संविधान पे बैठने के बाद ऐसी पॉलिसी लाती है कि गरीब और गरीब हो और अमीर अमीर हो, ताकि आर्थिक समानता नहीं आए। जब आर्थिक समानता नहीं आएगी तो सामाजिक समानता नहीं आएगी। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि सबसे अधिक संविधान का इम्प्लीमेंटेशन हमने किया, हम अब जो है सबको भागीदारी दे रहे हैं। दलित राष्ट्रपति, दलित उन्होंने लगातार आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, कितना ओबीसी मंत्री दे रहे हैं, खुद मोदी जी। ये देखिए, ये हम ये कह रहा हूँ कि वो योजना का नाम बताए कि गरीब अमीर कैसे होगा। इसके लिए उन्होंने योजना क्या बनाई है, 5 किलो अनाज। अच्छा, 5 किलो अनाज से पेट भर सकता है कि वो अमीर हो जाएगा, अमीर नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ ना कि प्रधानमंत्री जी का एक योजना नाम मैं बता रहा हूँ, किसान सम्मान निधि योजना। अब 1 एकड़ पर 6,000 वो साल में बोनस देंगे और 5 एकड़ वाला के 30,000।
लेकिन वो 5 एकड़ में जो खेतिहर मजदूर है, किसान जो नहीं है, यानी काम कौन कर रहा है बिहार में? जमीन का मालिक कोई और है और काम कोई और कर रहा है। तो जो गरीब लोग हैं वो खेती में मजदूरी करते हैं, उनके लिए सरकार के पास कोई योजना है? आपने 5 एकड़ वाला के तो आपने दे दिया 30,000 रुपया, पर 5 एकड़ में जो गेहूं बोता है, गेहूं काटता है, धान रोपता है, आलू उपजाता है, फसल जो उपजाता है, उसके लिए आपने क्या योजना रखा? उसको लिए तो आपको 60,000 देना चाहिए था, तब ना ये गरीब लोग थोड़ा सा मजबूत होता। लेकिन गरीबों के हाथ में कुछ नहीं। नड्डा जी कह रहे हैं कि हमने 147 मेडिकल कॉलेज बिहार में बनवा दिए, एयरपोर्ट बन रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है। एयरपोर्ट बनने से गरीब लोग अमीर हो जाएंगे? नहीं, हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सी कहां से पढ़ के आए हैं वो अर्थशास्त्र कि हम एयरपोर्ट कब बना देंगे तो सारे गरीब लोग अमीर हो जाएंगे? नहीं, आप मेडिकल कॉलेज खोल देंगे तो क्या यहाँ पर गरीब अमीर हो जाएगा? मैं कह रहा हूं कि गरीबों के लिए आपके पास क्या योजना है? आप गरीब के लिए कोई योजना नहीं बनाया है आज तक। गरीब की शिक्षा आप देख लीजिए, कैसे इस देश में 2 वर्ग बन गए। गरीब आदमी अगर बीमार पड़ता है तो खराती हॉस्पिटल में जाता है, अमीर लोग साफ चिन्हा जाते हैं। अमीर लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? तो एकदम एसी लगा हुआ बड़ा बड़ा बिल्डिंग वाला हॉस्पिटल में। अमीर के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो एकदम सुबह टाई बेल्ट लगाएंगे और एसी वाला जा रहे हैं कॉलेज स्कूल में पढ़ने। और गरीब कहाँ जा रहा है? गरीब जा रहा है मड़भात वाला में स्कूल में पढ़ने। अब बताइए कि मार्केट देख लीजिए, अमोर लोग कहाँ जा रहे हैं मार्केट? तो बड़े बड़े मॉल में जा रहे हैं। गरीब लोग आज भी फुटपाथी पर है। ये 2 समाज कैसे बन गया भारत में? क्या कर रही है आज की सरकार? यहाँ तो सभी के लिए मॉल होता, सभी के लिए शिक्षा एक जगह होती, सभी के लिए इलाज एक जगह होता, लेकिन नहीं, ये आर्थिक विषमता बढ़ते जा रही है। इसका कारण है यहाँ के शासक वर्ग। दावा तो है नीतीश कुमार का कि भाई यहाँ का स्कूल बहुत अच्छा हो गया, बहुत काम किए हैं, बीपीएससी टीचर दे रहे हैं, सब स्कूल में बेंच टेबल लग गया है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ ना कि वो उनकी भोजन वाली चलती है योजना। नारा है कि संडे हो या मंडे और रोज खाओ 1 अंडे। मिलता है? नहीं, डेली नहीं मिलता है। और उनका 6 रुपया बजट है, एक बच्चा पर 6 रुपया या 8 रुपया बजट है। अंडा मिलेगा 8 रुपया में? 10 मिलता है। तो फिर एक ही अंडा में तो समाप्त हो गया। तो दाल चावल कहाँ से लाते हैं? ये सारी पॉलिसी बना रहे हैं। पढ़ाई से आप लोग संतुष्ट हैं सरकारी स्कूल की पढ़ाई से? नहीं, वो डेटा जारी करें ना कि उनकी पढ़ाई पढ़ने वाला कितना आईएएस बना है, कितना इंजीनियर बना है, तब हम संतुष्ट हो जाएंगे। डिग्री देना ये पढ़ाई हम लोग ने भी पढ़ा है। शिक्षा क्या है भाई? ज्ञान उपार्जन करने की क्षमता। ज्ञान उपार्जन करने की क्षमता नहीं है। अभी एक स्नातक की डिग्री आपने दे दिया, स्नातक की डिग्री दे दिया। बताइए, देश की सरकार हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रही है, मंदिर बन रहा है इस देश में, दुनिया में डंका बज रहा है, चाइना पाकिस्तान तर कांपता है, आप बाबा साहब का पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को। चाइना पाकिस्तान थर कांपता है तो अमेरिका के सामने का है जी हुजूर यहाँ के प्रधानमंत्री किए हुए हैं। तमाम जो अभी अमेरिका लेके आ रहा है भारत के ध्वस्त करने वाला, उनका कोई आवाज निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। और बात रही हिंदू राष्ट्र का, तो हिंदू राष्ट्र इसलिए इन लोग बनाना चाहते हैं कि इन लोगों का जो धार्मिक सिद्धांत है वो जन्म के आधार पे है। जन्म के आधार पर है कि जन्म लो ब्राह्मण तो हम सर्वश्रेष्ठ हो गए। बाकी दुनिया जो है ना वो गीता और कर्म के आधार पर होती है। यही कारण है कि एक भी वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ इन लोग, और बोलता है कि मैं दुनिया बना दिया। पहाड़ हमने बनाया, धरती हमने बनाया, समुद्र हमने बनाया, और को बॉल नहीं बनाया। आज माइक लगा के हनुमान चालीसा पढ़ते हो, कौन बनाया माइक? पूरा मंदिर में लाइट लगाए हुए, कौन लाइट बनाया है? चल रहे हो साधु संत बढ़ के गाड़ी से, जर्मन गाड़ी से, कौन बनाया? भगवान के सिवा से बना कि ईसा मसीह के सिवा से बन रहा है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। इन लोग जन्म से सर्वश्रेष्ठ वाले लोग हैं और चाहते हैं कि वो लोग आगे नहीं आए। तो ये भारती जी मुझे सीरियस कंसर्न बताइए, चूंकि चुनावी वर्ष है, आपने ताकत दिखाई है, भीड़ दिखाई है, चुनाव को लेके क्या तैयारी है आपकी? चुनाव के साथ जाएंगे आप? साथ में नहीं, देखिए गठबंधन में जाना पड़ेगा भाई। अरे एमपी विधायक बनना होता तो हम जाके आना पार्टी में जुड़ जाते। हमें एमपी विधायक नहीं बनना है। मैं बाबा साहब का मानने वाला हूँ। हमें मास्टर चाबी चाहिए। सत्ता वो मास्टर चाबी है जो प्रत्येक बंद दरवाजे को खोला जा सकता है। मैं अपने समाज के लिए दरवाजा खोलना चाहता हूँ। यहाँ हनुमान जी हैं, एक दलित समाज के लिए तो है, हैं उनका पार्टी है चिराग पासवान जी का, मांझी जी की पार्टी है, फिर आपकी क्या आवश्यकता है? इसलिए कि वो बंधुआ मजदूर हैं और हम लोग मजदूर नहीं, हम मालिक हैं। मंत्री हैं, मजदूर हैं, वो मंत्री नहीं है। मंत्री मतलब प्रधानमंत्री वो हैं। जब चाहेगा जब प्रधानमंत्री को हटा देगा। एक लाइन अगर बोल के दिखा दे। कल तक बोल रहे थे कि राम कल्पनिक है, अब 2 गो अपने नाती दामाद और बहू के टिकट के लिए अयोध्या जा रहे हैं, संगम नहा रहे हैं। क्या इनका, हाँ क्या इनका बात करते हैं? और ये चिराग जी चम्मच में चम्मच लेके, सोना के चम्मच लेके पैदा न हुए हैं। इन्होंने जनता के बीच में कभी गए हैं का? जन लीडर नहीं है
ये सब परिवार लीडर हैं। यही कारण है कि इनके पास कोई जन मुद्दा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी कोई जन मुद्दा है? तेजस्वी जी संपर्क में हैं, क्योंकि इतनी भीड़ आप जुटा रहे हैं, वोट तो आपके पास है। क्या महागठबंधन की ओर से कोई ऑफर वगैरह मिला? देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर प्रशांत किशोर इनको कहते हैं नौवीं फेल, पर मैं मानता हूं कि नहीं, तेजस्वी में जान है। तेजस्वी में जान है, आप मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूं। और प्रशांत किशोर इसलिए करते हैं कि तेजस्वी बहुजन का बेटा है, इसलिए वो अपने आप को ब्राह्मण का बेटा मानता है और नौवीं फेल करता है। हमको नहीं लगता तेजस्वी जी का जो गली में प्रोग्राम होता है, ये गांधी मैदान में प्रोग्राम नहीं कर पाया, पूरे बिहार के आदमी को जुटा के नहीं, और बोलता है नौवीं फेल। उतना लोग आ जाता है, डुगडुगिया बजाता है। हाँ 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 हाँ, वही तो बता रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि इनको कोई जतरा पतरा देख दिया होगा कि आज गांधी मैदान में तुम हिट कर जाओगे। जतरा पतरा से राजनीति चला है। आज आपने साबित कर दिया कि प्रशांत किशोर से बड़े नेता तो आप हैं, कम से कम। प्रशांत किशोर पर नहीं, प्रशांत किशोर के जतरा पतरा पर संविधान भारी है, ये हमने साबित कर दिया। संविधान भारी है। हाँ, संविधान भारी है। हम संविधान से रैली किए और वो जतरा पतरा से रैली किया। सबको जमीन, ये सब आपका नारा है? मेरा नारा वो नहीं, ये भारतीय संविधान में बाबा साहब एक्ट बना दिए है ना, भूमि सुधार अधिनियम 1950। उसमें कहा गया है कि जो अंग्रेजों का जमीन है, देश आजाद हो गई तो ये जमीन होगा क्या? तो बोला ये जमीन का मालिक अब केयर टेकर बिहार सरकार होगा। तो ये जमीन का क्या करेगा? तो बिहार सरकार भूमिहीनों में बांट दे, पर बिहार सरकार भूमिहीनों में नहीं बांटी। अभी जो सरकार जो लेके आई है सर्वे 2025 और 26 अब बढ़ाया गया है, ये सर्वे में ये दो चीज कहा गया है। बिहार सरकार की जो जमीन है दो प्रकार का, मानो आम गरमेजरुआ, जिसको हम आयोग खास वाला, तो ये जो खास जमीन है, तो नीतीश कुमार ने सर्वे में ये कहा गया है कि खास जमीन जो है वो जो कब्जा जिसका है ना, उसको दे दिया जाए, उसके नाम से जो है खतियान बना दिया जाए। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी होनी चाहिए ना, तो कब्जा किए वो। अब जो खास जमीन है वो अधिकतर खेती का है और यहाँ के दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं, यानी वो जमीन बाबा साहब के संविधान के अनुसार गरीबों को मिलना चाहिए। पर नीतीश कुमार चाल चल रहे हैं कि हमारा 5 डिसमिल और ओकरा पूरे प्लॉट के प्लॉट बनाने जा रहे हैं, और ये भी 5 डिसमिल का जिक्र नहीं है सर्वे में। ये साफ कहा गया है कि जो आम गरमजरुआ जमीन है वो उसको सर्वे में बिहार सरकार के ही नाम से रहेगा। और दूसरा कानून ऊपर से ठोक दिए हैं हम लोग के पर जल जीवन हरियाली, कि जलाशय के जमीन में जो बसा हुआ उसको हटा दिया जाए, और रोज हटाया जा रहा है। हम लोग के हजारों के संख्या में रोज हमारे लोगों को बेघर किया जा रहा है। आप न्यूज में देख रहे होंगे, क्यों कि हम सरकारी नहर पर में बसे हुए हैं। एक तरफ 5 डिसमिल जमीन नहीं दे रहे हैं, एक तरफ हमारे नहर पर पोखरा पर जो बसे हुए, जो कोई कब नहर पखरा होगा कोई पता नहीं है, उसमें कोई पानी की कोई जरूरत नहीं है, वहां से भी आप हटा रहे हैं। और हमको 5 डिसमिल का, हमको 1 एकड़ से ऊपर जमीन देना चाहिए, जो हमको 5 डिसमिल वो भी नहीं हमको मिल रहा है। यानी हमको आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है कि आर्थिक रूप से गुलाम रहेगा तो इनको कोई, अब सरकार योजना बना रही है, ऐसी बात नहीं है कि गरीबों को दिया जाए, भाई इनको विकास करने के लिए कंपनी खोल दें, तो कंपनी कहाँ खोल दें हम? जैसे अभी कह रहा है कि दूध की नदियां बहा देंगे बिहार में, सभी को मछली पालन करो, अंडा पालन करो, तो कहाँ करें? जमीन नहीं है, जमीन हाँ, मकान नहीं मिलता, एक तरफ शौचालय नहीं बन पाता। एक तरफ सरकार जो है कह रही है कि हम आवास योजना से सभी को पक्का मकान बना देंगे, और कह रही है कि जिसको जमीन होगा उसी को बनाएंगे। और हमारे लोग के पास जमीन नहीं है, झोपड़ी है, तो बन जा रहा है छतों पर जाके, छत पर वाला के बन रहा है कुछ का सरकारी आवास, और जो झोपड़ी वाला है उसको कहा जा रहा है कि तो जमीन नाम से है ये नहीं है। तो इसलिए समता लोग संग्राम दल 2-2 हाथ करने के लिए उतरी है कि पहले हमको जमीन चाहिए। और बाबा साहब जब 18 मार्च 1956 को आगरा में रैली दिए थे, तो 7 विषय पर उन्होंने भाषण दिया था, और एक संकल्प था, उन्होंने कहा था कि मेरे ताज जीवन अगर मैं बच गया तो हमने भूमिहीनों के लिए कुछ नहीं किया है, जितना जीवन मैं बचेगा मैं अपने भूमिहीन परिवार के लिए मैं लड़ूंगा। लेकिन शायद ये ऊपर वाला के मंजूर नहीं था, हमारे बाबा साहब निकल गए, पर उस लड़ाई को हम लोग अब आगे बढ़ाए। चलिए, बड़ी लंबी लड़ाई है जमीन को लेके, इस देश में लंबी लड़ाइयां लड़ी गई है आज़ादी से पहले या फिर हजारों साल से। जिस प्रकार से ऐतिहासिक तौर पे जो गरीब तबका है, जो SC ST OBC के लोग हैं, जो दलित समाज, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको जमीनें नहीं दी गई, जात के नाम पे उनके साथ शोषण हुआ, स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य उनको दूर रखा गया, मेन स्ट्रीम में आने नहीं दिया गया, और आज़ादी के बाद भी जमीन इन लोगों को आज तक नहीं मिल पाया है। यही वास्तविकता है, उसी का दंश ये लोग आज तक झेल रहे हैं। लंबी लड़ाई है, भारती जी लड़ रहे हैं, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी आप कमेंट कीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।